नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए मैंने अपनी कहानी पोस्ट नहीं की। कारण ये था कि आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। सोचा कि वो बहुत सारी ठक ठक में मैं आपको कहानी कैसे सुना पाऊँगी, पर वो कंस्ट्रक्शन तो कंटिन्यू हो रहा है। अगर इतना ब्रेक देंगे तो काम कैसे चलेगा। तो सोचा आज होने दो जो हो रहा है, हम तो कहानी सुनाएंगे। तो आज एक किस्सा सुना रही हूँ मैं आपको, मज़ेदार है। आप बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हुआ ये कि हमारे पड़ोस में एक महिला रहती हैं, काफ़ी अच्छी हैं। उनके घर में एक मेड काम किया करती थी, ध्यान रखिएगा इस बात का। वो पूरी तरह से उसको लिबर्टी देती थी। आ, कभी भी आ जा, कभी भी चली जा, कितना भी काम कर दे, छुट्टी ले ले, बस काम अच्छा करके जाना। चाबियाँ उसको देकर रखती थी। उस मेड को मैंने जब भी देखा था या मैं उनके घर कभी भी जाती थी तो उसे गुनगुनाते हुए गाते हुए देखा करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई मेड गाते गुनगुनाते कैसे सफाई कर सकती है, कैसे किसी के घर का काम कर सकती है। तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि नाम भी उसका हंसमुखी था। तो मैंने पूछ लिया कि हंसमुखी, तुम इतना खुश कैसे रह सकती हो किसी के घर का काम करते हुए। तो उसने बहुत ही हंसते हुए कहा, दीदी ये दीदी तो बहुत खुश रखती हैं, कभी भी कोई भी चैं नहीं करती हैं, कभी कोई टेंशन नहीं देती हैं। जब चाहूँ मैं छुट्टी ले पाती हूँ। बस कहना होता है कि दीदी आज मैं नहीं आ पाऊँगी, तो ये कहती हैं चल ठीक है। दीदी आज मैं इतना काम करके जाऊँगी, कहती हैं ठीक है। मतलब कहीं जाना हो, बैंक जाना हो, कहीं दूसरे काम में उसके लिए जाना हो तो दीदी मेरे साथ होती है। तो मैं इस घर में खुश क्यों ना रहूँ, और मैं खुश होकर ही काम करती हूँ। इनके घर में तो करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके लिए मेरी एक रिस्पेक्ट तो थी ही, और ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गई। फिर कुछ दिन बाद वो मुझे मिली और तो वो अकेले थी मार्केट में, जबकि वो अक्सर हंसमुखी के साथ हुआ करती थी कि जब भी हंसमुखी को टाइम मिलता था वो मार्केट उसे ले जाती थी। महीने 6 महीने में वो खुद भी जाती थी, क्योंकि सारा सामान आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। तो हंसमुखी के हाथ में 2-4 पैकेट्स एक्स्ट्रा होते थे, तो मैं कहती थी क्या बात है, बड़ी शॉपिंग कर लाई। तो बताती थी हंसमुखी हंस के कि दीदी ने साड़ी दिलाई, मेरे हस्बैंड के लिए एक शर्ट और बेटे के लिए कपड़े दिलवाए। तो अच्छा लगता था सुनकर। तो उस दिन जब वो मेरी नेबर मिली तो वो अकेली थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आज हंसमुखी नहीं है आपके साथ। तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो उसे निकाल दिया। बहुत दुख हुआ। मुझे लगा अरे ऐसे कैसे, दोनों ही अच्छे थे, हंसमुखी भी अच्छी थी और मेरी नेबर तो है ही अच्छी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे आपने निकाल दिया। कहती मुझे लगा कि जैसे वो मेरा बहुत फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि मैं तो अपना नेचर नहीं बदल सकती। मेरा नेचर तो ऐसा ही रहेगा कि मैं पूरी लिबर्टी देती हूँ अपने घर में काम करने के लिए, पर उसने मुझे कहीं फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे। कहती यही एक दिन हुआ कि उसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी मैं आपके पास 1 घंटा लेट आ जाऊँ रोज़, क्योंकि जो दीदी मतलब मेरी एक फ्रेंड ने फ़ोन किया था, उसको किसी मेड की ज़रूरत थी। मैंने उसके घर भेज दिया कि अगर तेरे पास टाइम है हंसमुखी तो तू उनके घर में काम कर ले। वो काम करने चली गई। फिर 1 हफ्ते के बाद बोलती है कि अगर मैं आपके घर में 1 घंटा लेट आ जाऊँ तो चलेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। बड़े उससे कि आप तो घर पे ही रहते हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं 1 घंटा लेट आ जाऊँगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो 1 घंटा लेट आने लग गई। चलो जी वो भी चल गया। फिर एक दिन फ़ोन करके बोलती है कि दीदी वो मैं आज नहीं आ पाऊँगी, मैं छुट्टी ले रही हूँ। एक दिन पहले भी नहीं आई थी वो। तो मैंने कहा क्या हुआ। कुछ मेहमान आ गए अचानक, कल तो मेरी तबीयत ख़राब थी, आज मतलब मेहमान आ गए तो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। तो मैं देख लूँगी, शाम को आ जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं परसों ही आऊँगी। उसने बड़े बेचारे ढंग से बोल दिया और मैंने भी इस बात को मान लिया, ठीक है। तो मैंने अपने घर के काम वाम ख़त्म किए और मैं अपना मार्केट की तरफ जाने लगी। तो वही फ्रेंड जिसके घर में ये काम करती थी, वो बालकनी में खड़ी थी। उसने मुझे बुला लिया कि आ जाओ भाई, 1 कप चाय पी जाओ, इतने दिनों बाद दिखी हो तुम। तो मैं भी चली गई कि ठीक है फ्री हूँ, घर के काम कर ही लिए हैं, मार्केट थोड़ी देर में चले जाएंगे। पहुँचती हूँ तो उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया। हम लोग बड़े मज़े से नाश्ता वाश्ता किया हम लोगों ने, और वो चाय बनाने के लिए चली गई। करीबन 10:30 11 बज रहे होंगे, 10:30 बज रहे होंगे।
तो उन्होंने एक बेल बजी, तो मैंने कहा अरे मैं खोल दूँ, तुम चाय बना लो? कहती हाँ हाँ, कुछ तुम ही खोल दो, हंसमुखी होगी। ज़रा सा मुझे लगा कि हंसमुखी तो आज छुट्टी पर है। मैंने दरवाज़ा खोला तो हंसमुखी मेरे सामने खड़ी थी और उसका चेहरा फक था। उसने एकदम अरे मतलब वो अंदर आ गई, दीदी नमस्ते करके, और मैंने कहा असल तो छुट्टी पर थी। फिर कहती, वो चुप रही और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तो आज छुट्टी पर थी, इसने तो मुझे यही कहा था। कहती ऐसी कैसे छुट्टी कर लेगी, मतलब इतनी दो छुट्टियां दे देते हैं, 4 5 6 करेंगे तो फिर तो हम पैसे काटेंगे। कहती मैं नहीं ऐसे क्या बोलते हैं इन लोगों को पैम्पर करती हूँ, मेरा काम है, मुझे ज़रूरत है, अगर हम ऑफिसों में छुट्टी करने लगे ऐसे तो हमारे पैसे नहीं कटेंगे, इन लोगों ने हमें क्यों फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। बड़ा अजीब लगा। उसने सारे घर का काम किया अच्छे से, और दूसरे पड़ोसी, हाँ मैंने कहा तू तो 9 बजे इनके घर में आने वाली थी, क्योंकि तूने मेरे से 1 घंटा और बढ़ा दिया था कि मैं 9 बजे आ जाऊँ। वो तो मेरी सहेली नहीं कहा कि अरे नहीं ये तो मेरी पड़ोसन है, उनको ज़रूरत थी, मैंने उनसे बात कराई। तो उसने कहा कि हाँ हाँ वो तो एडजस्ट हो जाएगा, दीदी तो कभी भी काम करा लेती हैं, आपके घर में मैं 9 बजे आ जाऊँगी। तो दीदी के घर में तो कुछ ऐसा चलता नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, इतनी टेंशन नहीं लेती हैं दीदी, तो मैं आ जाऊँगी। इसने वो काम भी पकड़ लिया और भी बुरा लगा। ठीक है, फिर मैंने चाय पानी पिया, बैठी रही मैं, उसका भी काम ख़त्म हो गया। तो उसने कहा चलाओ दीदी, मैं तो इसके बाद ना वो मेहमान नहीं आए तो मैं यहाँ आ गई, अब मैं इसके बाद आपके पास ही जाती, तो चलो आप। तो मैंने कहा कि भाई तेरे पास चाबी होगी मेरे घर की, अगर मेरे घर ही आना था तुझे तो चाबी तो तू लाई होगी। तो वो उसने कहा दीदी मैं चाबी तो नहीं लाई। तो इससे ये भी इंटेंशन पता चलती थी कि वो मेरे घर में आने के लिए तो आई ही नहीं थी, उसने मेरे घर से तो छुट्टी ले ली थी। बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं मार्केट जा रही हूँ, अगले दिन तुम आना। जब वो अगले दिन आई, मैंने कहा देख हंसमुखी, तू चाबी रख दे यहीं पर, मैं तुझसे काम नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे बुरा लगा है ये बात। और बहुत प्यार से मैंने उसे समझा दिया कि मैं कुछ नहीं कहती, मैं पूरी लिबर्टी देती हूँ, मैं पूरा साथ देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आती जाती हूँ, मैं तुम्हारे सारे काम, बैंक के काम, प्रॉपर्टी के काम, कुछ भी जैसे भी काम होते हैं मैं चली जाती हूँ, बच्चे को स्कूल जाना हो चली जाती हूँ, कुछ अटेस्टेड करवाना हो मैं करवा देती हूँ, बिना किसी क्वेश्चन के कि अपना ये दिखाओ वो दिखाओ, कार्ड्स दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, कुछ भी किए हुए मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग हैं वो तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। पर ये मुझे बुरा लगा कि मैं तुम्हें प्यार से रखती हूँ तो तुम मेरा फ़ायदा उठाओगी, कभी भी छुट्टी ले लोगी कि दीदी को तो चलता है कभी भी आओ कभी भी जाओ, दीदी तो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि तुम्हें चैंचा करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ये मेरा नेचर है कि मैं चैंचा नहीं करती, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, पर तुम्हारा नेचर भी तो मेरे साथ कुछ होना चाहिए था। और मैंने ये कह के उसे निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी की बात सुन रही थी, मतलब अपने नेबर की बात सुन रही थी, और मुझे बहुत अजीब लगा कि क्या ये सच है। ये सच है, जब हम ज़्यादा किसी की मदद करने लग जाते हैं तो वो हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो जानते हैं कि अरे ये तो कुछ कहेंगे नहीं, पर जो हम पर चिल्लाता है, हमें डांटता है, हम उसकी काम बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं और कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, अपना स्किल दिखाते हैं, क्योंकि हमें डर होता है। जहाँ से डर नहीं होता हम उन्हें फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं। तो पता नहीं, मेरी तरफ से तो दीदी ने बहुत अच्छा किया जो मेरी नेबर थी, पर आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कतई अपनी हंसमुखी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, और उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया है हंसमुखी से कि कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो ज़रूर मेरे पास आना, पर मैं अब उसे नहीं रख सकती। मुझे लगा उससे वो मुझे कहीं मेरा फ़ायदा उठा रही थी, मुझे फॉर ग्रांटेड ले रही थी। तो दोस्तों ऐसे लोग होते हैं, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो हमें बराबर का मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये चीज़ उन्हें बुरी लगी। आप बताइएगा, क्या हंसमुखी ने ठीक किया? क्या उन मेरी नेबर हैं उन्होंने ठीक किया? असमंजस तो है, पर मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब उनके पास दूसरी कोई मीड है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसके साथ भी वो वैसी ही है। उन्होंने अपना नेचर नहीं बदला अपने एक इंसिडेंट के बाद, है ना। अपना नेचर नहीं बदलना चाहिए, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें। हम ये ना समझ लें कि अरे उसने मेरे साथ ऐसे चीटिंग कर दिया तो अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूँगी।
तो अपने नेचर को जैसा है वैसा ज़रूर रखेंगे और बताइएगा कि ये इंसिडेंट आपको कैसा लगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बारिश का मज़ा लीजिएगा पर ज़्यादा भीगिएगा मत, क्योंकि बारिश कहीं ना कहीं नुकसान भी कर जाती है। तो मज़े से रहें, मस्त रहें, खुश रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई। नई नई कहानी लेकर आ रही हूँ, नए नए किस्से लेकर आ रही हूँ और चाहती हूँ कि आप हमेशा सुने, बताएं और अपने कमेंट्स दें। थैंक यू।